ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने शिव महापुराण कथा की रुद्र संगीता का 19वां अध्याय बोला था। आज मैं 20वां अध्याय बोल रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अथ 20वां अध्याय भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टिखंड का उपसंहार। ब्रह्मोवाच नारदातुं शृणु मुनिं शिवागमनमुत्तमं कैलासे पर्वता श्रेष्ठे कुबेरस्य तपोबलात् विधिपत्वा वनं दत्त्वा गत्वा स्थानमुत्तमं विचिन्त्य हृदि विश्वेशा कुबेरा वरदायका विद्यांगजस्वरूपो मे पूर्णः प्रलयकार्य कृतं तद्रूपेण गमिष्यामि कैलासं गृहकालयम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्रो हृदय जयो मेहि पूर्णांशो ब्रह्म निष्कला हरि ब्रह्मादिभि सेव्यो मदा भिन्नो निरंजना। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे भिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। तत्स्वरूपेण तत्रैव सहृदय भूत्वा विलासधं कुबेरस्य च वत्स्वामिं करिष्यामि तपो महत्। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूँगा और महान तपस्या करूँगा। इति संचित्य रुद्रोऽसौ शिवेच्छां गन्तुमुत्सुकं ननाद तत्र ढक्कां स्वां सुगतिं नादरूपिणीं। त्रिलोक्या मानसे तस्य ध्वनिरुत्साहकारकम् आह्वानगतिसंयुक्तो विचित्रा सांद्रशब्दकः। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और महान तपस्या करूँगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। तच्छ्रुत्वा विष्णु ब्रह्माद्यं सुराश्च मुनयस्तथाम् आगमा निगमा मूर्तः सिद्धा जगमुश्च तत्रवेम। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम तथा निगम सिद्धि वहाँ आ पहुँचे। सुरासुराद्य सकलास्तत्र जग्मुश्च सोत्सवं सर्वोऽपि प्रमथं जग्मुर्यत्र कुर्यात् विसंस्ततं। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहाँ कहाँ भी थे, वहाँ से उस स्थान पर पहुँचे। गणापाश्च महाभागा सर्वलोका नमस्कृतां शेषं संज्ञाख्यामहं वच्मि सावधातनयं शृणु। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। अभ्यक्षंकरणश्च गणाकोट्या गणेशरं दस्युभिकेकराक्षश्च विकृतो अष्टाभिरैवचं चतुष्षष्ट्या विशाखश्च नवभिः परयात्रका षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमन्मान्दुन्दुभोष्टाभिरेवचं जालङ्को हि द्वादशभिः कोटिभिर्गुणपुङ्गवीं सप्तभिः शबदः श्रीमास्तैव विकृताननः। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ
कैकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुए। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमन दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हुए। गणश्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने ही गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। पंचवी च कपाली जी, षट्वी संधारका शुभा, कोटि कोटि भिरे वह कंडुको कंडुकस्तथा। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कंडुक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विश्रम्भोष्टा दष्टाभिरश्चंद्रा तापमान महाकेशा सहस्रेण कोटिना गणपो भृतः। विष्टव और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहाँ पर आ गए। 1000 करोड़ गणों के से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहाँ आ पहुँचा। कुंडी द्वादश भीर्वास्था पर्वर्तकः शुभम कालश्च कालकश्चैव महाकाला सतैनवीं। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वाह श्रीमान पर्वर्तक कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहाँ पहुँचे। अग्नि का 7 कोट्या